बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 10th बायो शुरू कर रहे हैं, जिसका ये पहला लेक्चर है और इसका चैप्टर नंबर 10 है। 9 चैप्टर आपने 9th में पढ़े थे और अब इसका पहले चैप्टर का जो नाम है वो गैसियस एक्सचेंज और चैप्टर नंबर है 10। इसका ये जैसे गैसियस एक्सचेंज गैसों के तबादलों को कहते हैं, तो ये व्हाट इज़ गैसियस एक्सचेंज शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो उर्दू में आप इसको कहेंगे या अपने अल्फाज में कि माहौल से ऑक्सीजन हासिल करना और जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करने के अमल को हम क्या कहते हैं, गैसों का तबादला कहते हैं। तो इसको आप जब आंसर के तौर पे लिखेंगे, आपकी बुक पे पेज 2 पे इसका आंसर लिखा है, आप वहाँ से साथ साथ जब ये लेक्चर लेंगे तो बुक खोल के निशान लगाते जाना है। और शॉर्ट क्वेश्चन जो पेपर के आपके 50% मार्क्स के होते हैं, ये आपने सारे तैयार करने हैं। अब इसका आंसर लिखेंगे, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड is termed as gaseous exchange। सिर्फ दो गैसें हैं, आपको पता ही है, जो इंसान है या जानवर हैं उनका क्या काम है कि वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। पौधों का भी ऐसे अमल, लेकिन पौधे क्योंकि दिन में फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो ऑक्सीजन को सांस खारिज करेंगे, रेस्पिरेशन भी उनमें होता है। लेकिन जो जानवर इंसान है वो उनका हर वक्त यही काम है कि ऑक्सीजन माहौल से हासिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इसको कहते हैं गैसों का तबादला। इसके बाद आगे एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वो भी आपका पेज नंबर 2 पे है। व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, या रेस्पिरेशन अकेला आ जाए और सेलुलर रेस्पिरेशन एक ही बात है। तो इसका आंसर आपको पहले पैरे में, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या चीज़ है जी, इज अ प्रोसेस इन विच सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच कार्बन हाइड्रोजन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का लाजमी पार्ट है, कार्बन हाइड्रोजन ऑर्गेनिक, इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो इसीलिए उसको कहते हैं कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है, द प्रोसेस इन विच द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन फूड आर ब्रोकन डाउन by ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये भी आप 9th में डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के जरिए ये बॉन्ड टूटते हैं। जैसे क्या होता है, एंड दी एनर्जी, उससे जो एनर्जी निकलेगी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जो एनर्जी के कैप्सूल हैं, जब यानी हम हर वक्त तो नहीं खाते रहते, तो ये एनर्जी के जो कैप्सूल, जो पैकेट एनर्जी का एटीपी, इससे फिर ये पहले स्टोर होती जाती है इसमें, और जब ज़रूरत होती है तो एटीपी की यहाँ से इसके बॉन्ड टूटते हैं, वो एनर्जी फिर पूरे जिस्म जो है इस्तेमाल करता है। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्रीदिंग। व्हाट इज ब्रीदिंग, तो ये इसका भी आंसर आपका पेज नंबर 2 पे। The term breathing
is used for the process. The term breathing is used for the process through which animals take air in their bodies. किस लिए भी क्या करते हैं, भी अपने अंदर हवा ले जाते हैं? टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट। हवा को अंदर ले जाने का मकसद है जानवर का कि उससे वो ऑक्सीजन हासिल करते हैं। और आगे क्या है? एंड देन गिव आउट एयर। फिर बाहर हवा क्यों निकालते हैं? टू गेट रेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। टू गेट रेड ये मुहावरा इंग्लिश का कि उससे छुटकारा पाने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए वो हवा को बाहर निकालेंगे। और इसका इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में आ चुके हैं, आप पास्ट पेपर भी देख सकते हैं। साथ साथ अगर आप जाके लें, मार्केट में अवेलेबल है, आप या आपके सीनियर स्टूडेंट हैं उनसे लेना चाहें तो ये आप साथ साथ तैयार करें अपने वक्त को। जो आपका कीमती वक्त है इसको ज़ाया ना करें। टाइम तो गुजरता जा रहा है लेकिन पेपर वही वक्त पे जो फरवरी में होने हैं वो उसी वक्त होंगे। तो अपनी फ़िक्र करें, साथ साथ ये कोर्स जो है ना पढ़ना शुरू कर दें और रोज़ाना पढ़ के इसको लिखना भी है। और कोई भी मसला हो, आप व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, आपको डायरेक्ट कॉल करके आप जो वीडियो कॉल कर लें, उससे कोई मसला है पूछना है, कोई चीज़ आप पूछ सकते हैं। हमने क्वेश्चन लिखा है जी इसका, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ये भी आपके पेज नंबर 2 पे है। इसका लास्ट जो पैरा है कि रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द, रेस्पिरेशन में क्या होता है और ब्रीदिंग में क्या होता है। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द क्या करती है अभी, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल। इसमें जो होते हैं मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है क्योंकि इसने जो फूड है आपने ऊपर पढ़ा है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड रेस्पिरेशन का काम है, उसको उसने तोड़ना है, उससे एनर्जी हासिल करनी है। तो ये सिंपल हम पहले सांस लेने का अमल करते हैं, ये वो नहीं है कि बल्कि ये बायोकेमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है कि उसने उस ऑक्सीजन के ज़रिए जो फूड है उसको तोड़ के उससे आप एनर्जी हासिल करनी है, जो फिर जानदार पूरे जिस्म के लिए जो काम करता है, जो एक्टिविटीज़ करता है उसमें ये इस्तेमाल करता है। जबकि ब्रीदिंग क्या है, ये सिर्फ मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस। जो ब्रीदिंग है वो सिर्फ मैकेनिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। ये सिर्फ मूवमेंट है कि हवा का अंदर और बाहर निकलना। तो मैकेनिकल पहले भी आप कंसेप्ट पढ़ चुके हैं फिजिक्स के अंदर कि मूवमेंट, हवा के अंदर बाहर जाना, इसका यही काम है बस। लेकिन जो हवा के अंदर क्या चीज़ है, ऑक्सीजन, उसको लेना, उसके आगे उसी मदद से खुराक को तोड़ना, वो सिर्फ रेस्पिरेशन है जो आप सेलुलर रेस्पिरेशन में ऊपर इसकी डेफिनेशन कर चुके हैं। तो ये आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन है इस पेज पे।
आगे लॉन्ग क्वेश्चन होता है। इसका पहला शुरू है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। अब आप जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर कोई ख़ास जो मखसूस आर्गन या सिस्टम मौजूद नहीं होते गैसों के तबादले के लिए। तो उसमें पौधे का हर सेल मोड से गैसों का तबादला अपने तौर पर करता है, यानी उसका अपना जिम्मेदार गैस यानी ऑक्सीजन लेना या कार्बन डाइऑक्साइड लेना देना, ये उसका अपना जिम्मा है। तो जो दूसरे जो पत्ते हैं या छोटी उम्र के तने हैं, जिसको आप कहेंगे यंग स्टेम्स और लीव्स, जो पहली हेडिंग आप इसके लिए देंगे कि उनमें से कैसे गैसों का तबादला होता है, वो अपने तौर पे क्या करते हैं। लीव्स एंड लीव्स भी आपको पता है ये ग्रीन है, और यंग स्टेम्स जो शुरू में हो रहे थे वो भी ग्रीन होते हैं। तो नरम नाजुक होने की वजह से उसके अंदर स्पेशल पोर्स मौजूद है, जिसको आप कहते हैं स्टोमेटा। ये स्टोमेटा ही रिस्पॉन्सिबल है कि इसके जरिए गैसों का तबादला होगा। The leaves and young stems have stomata in their epidermis। पत्ते के अंदर लोअर और अपर, नीचे वाली सतह पे और ऊपर जो है ना, इसकी दो सतह होते हैं, लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस। तो ऊपर तो क्यूटिकल होती है, उसकी तह पे मोम की तरह के मटेरियल है, जिसकी वजह से वहाँ पोर्स तकरीबन ना होने के बराबर है, ये स्टोमेटा। और नीचे जो है पत्ते की निचली सतह लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा मौजूद होते हैं। तो उसमें क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज अकर्स थ्रू दी स्टोमेटा। ये स्टोमेटा जो है ना, ये गैसियस एक्सचेंज का जो प्लांट्स में, किसमें, लीव्स और यंग स्टेम्स के अंदर स्टोमेटा के जरिए गैसों का तबादला होगा। द इनर सेल्स ऑफ लीव्स, जो आगे इसके स्टोमेटा के अंदर पत्ते की आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो अंदर वाली सतह पे जो सेल होते हैं जो मेसोफिल सेल्स हैं, एंड स्टेम्स आल्सो हैव एयर स्पेसेस अमंग देम, उनके दरमियान एयर खाली जगह मौजूद होती हैं, विच हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें गैसों में तबादले में उसको मदद मिलेगी। खाली जगह है, बाहर से वह अंदर आ जाएगी, फिर आगे डिफ्यूज़ हो जाएगी, लेकिन अंदर वाली हवा सारी इकट्ठी होकर फिर वहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो पहला आपका या इसमें स्टोमेटा की हेडिंग देंगे और उसका पहला पैरा याद करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा, अब लीव सेल्स फेस टू सिचुएशन। अब लीव सेल जो है फेस टू सिचुएशंस। वो कौन सी सिचुएशंस है जी? एक तो है डे टाइम, और दूसरा है नाइट टाइम, दिन के वक्त और रात के। दिन को क्या था, ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन द मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स आर कैरिंग आउट। डे टाइम में क्या है कि हमने जो इनर सेल्स पढ़े थे स्टोमेटा के अंदर, उनको क्या कहते हैं जी, मेसोफिल सेल्स। और इसके अंदर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है जी। ये मेसोफिल जो लीफ के अंदर सेल है, ये रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के। तो ये ग्लूकोज वहाँ बन रहा होता है जी, एंड कैरिंग आउट
यानी वो साथ साथ उसके अंदर जिस तरह रेस्पिरेशन का यानी हो रही है और फोटोसिंथेसिस, ये दोनों यानी वो उसमें मेसोफिल सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस कब होगी? दिन को। और साथ साथ क्या हो रही है? रेस्पिरेशन भी साथ साथ चल रही है। रेस्पिरेशन वाला अमल तो 24 घंटे का है, फोटोसिंथेसिस जबकि डे टाइम में होती है, जब रोशनी होगी तब ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। तो इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन प्रोड्यूस एंड फोटोसिंथेसिस, जो ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के तौर पे प्रोड्यूस हो रही होती है फोटोसिंथेसिस में, वो फिर किस में इस्तेमाल होगी? सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होगी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है रेस्पिरेशन के अंदर, ये इसने इस्तेमाल होना है फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं। ये केमिकल प्रोसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये ग्लूकोज बन जाएगा। और ये अमल दोनों दिन के अंत में जो डे टाइम में साथ साथ हो रहे होते हैं। तो जो भी उसकी कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्पिरेशन वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस में यूज होगी, और ऑक्सीजन जो वहाँ से निकलेगी वो रेस्पिरेशन में यूज होगी। अब इसमें जो मसला होगा कब? जब नाइट टाइम होगा। जब नाइट टाइम में होगा तो अब लाइट तो है नहीं, फोटोसिंथेसिस हो गया स्टॉप। इस प्रोसेस नहीं होना। रात को क्या होना है जी? रेस्पिरेशन का अमल। रेस्पिरेशन का अमल होगा तो लाजिम बात है कि रेस्पिरेशन में जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पानी पौधे के अंदर रह जाता है। एक्स्ट्रा वाटर है तो इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन के जरिए उड़ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के जरिए बाहर निकलेगी। वो जिस तरह आम जानदार कर रहे हैं, ये पौधे भी ऐसे करेंगे, रात को ये कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करेंगे। तो ये दो इसकी सिचुएशन थी, डे टाइम और नाइट टाइम। इसके बाद नेक्स्ट पैरे में आता है जी वुडी स्टेम में क्या होता है जी। जो वुडी स्टेम है एंड मैच्योर रूट्स, ये लीफ की दो सिचुएशन थी। अब आ जाएगा आगे वुडी स्टेम या फिर मैच्योर रूट। और ये पार्ट पौधे के यानी सख्त हिस्सा होता है, तो इसमें सारी की सारी जो बॉडी है प्लांट की, उसके ऊपर बार्क होगी, छाल होगी उसकी, ये कवर होगी ऊपर, उसके ऊपर बार्क। अब ये कैसे करेंगे अभी गैसेस एक्सचेंज? तो इनमें खास यानी जहाँ उभार है पौधे का, पौधे के तने का गौर से देखें तो थोड़ी सी कोई जगह उभरी होती है, तो उस उभरी हुई जगह पे लेंटिसेल्स होते हैं। देयर आर सर्टन पोर्स इन द लेयर ऑफ बार्क। देयर आर certain pores in the layer of bark। और इनको क्या कहेंगे? ये सारे के सारे जो हैं इनको हम कहते हैं लेंटिसेल्स। ये रिस्पॉन्सिबल है कि इधर से गैसों का तबादला होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर जाएगी, ऑक्सीजन अंदर रहेगी। आगे इसकी लास्ट में जो हेडिंग है कि यंग रूट्स में कैसे होता है जी। ये तो दोनों वुडी, अगर यंग रूट्स है वो क्या करेंगी?
यंग रूट्स में गैसेस डिफ्यूज इन एंड आउट ऑफ द जनरल सरफेस ऑफ द यंग, इनकी जो आम सतह है, जनरल सरफेस ऑफ द यंग रूट्स, गैसेस एक्सचेंज या गैसेस डिफ्यूज इन एंड आउट ऑफ द जनरल सरफेस ऑफ द यंग रूट्स। The gases are found in the soil surrounding the roots। अब जो इसके इर्द गिर्द जो मट्टी होगी उसमें ये गैसेस मौजूद होती हैं जी, वो ऑक्सीजन वहाँ से लेंगी और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ देंगी। लास्ट की हेडिंग है इक्वेटिक प्लांट क्या करते हैं जी। पानी वाले पौधे वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन पानी से हासिल करेंगे क्योंकि पानी के अंदर फिजाल ऑक्सीजन मौजूद होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड उधर ही रिलीज कर रहे हैं पानी के अंदर, ये भी पानी के अंदर रिलीज कर रहे हैं। द एक्वेटिक प्लांट्स गेट द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। तो इसका लास्ट जो इम्पॉर्टेंस टॉपिक का इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स। तो ये आपके पेज 3 पे है जो लेंटिसेल्स हमने पहले पढ़ा है। तो इसी में आपने लेंटिसेल्स का लिखना है कि देयर आर सर्टन पोर्स in the layer of bark, these are called lenticels, which are responsible for the exchange of gases. There are certain pores in the layer of bark in woody stems, these are called lenticels, which are responsible for the exchange of gases. और स्टोमेटा पहले पैरे में आप पेज नंबर 2 का लास्ट जो पैरा उसमें भी है, और आपको पेज नंबर 3 पे लास्ट में जो प्रैक्टिकल वर्क उसमें पहली लाइन दी गई है कि स्टोमेटा आर द मैक्रोस्कोपिक पोर्स, स्टोमेटा आर द मैक्रोस्कोपिक पोर्स इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, दीज आर द पैसेजवेज फॉर द गैसेस एंड वाटर वेपर्स, दीज आर द पैसेजवेज फॉर द गैसेस एंड वाटर वेपर्स। यहाँ तक आप ये इसको निशान लगाएंगे और ये याद करेंगे।